नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवलिंग विवाद में पहली गिरफ्तारी हुई है। गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को पुलिस ने धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एमआईएम प्रवक्ता दानिश पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके लिए अहमदाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। हिंदू संगठनों ने दानिश कुरैशी की गिरफ्तारी की मांग की थी और गुजरात में ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। हिंदू संगठन तभी से मांग कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी की और आज उनकी गिरफ्तारी हुई। तेजस मेहता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। तेजस, ये गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस पर अब पुलिस की आगे क्या कार्रवाई होगी? गिरफ्तारी भी की है और साथ में थोड़ी ही देर में उनको कोर्ट में पेश करना या पुलिस स्टेशन से ही जमानत दी नहीं, उसके बारे में भी फैसला हो सकता है कि थोड़ी ही देर में उनको कोर्ट में भी पेश किया जाए। 4 बजे के आसपास उनको कोर्ट में पेश करने की एक बात ही थी, पर चूंकि ये बेलेबल ऑफेंस है तो उनको पुलिस स्टेशन से ही जमानत देनी या नहीं, इसके बारे में भी वकील वहां पहुंचे हैं और उसके बारे में वहां पे कार्रवाई हो रही है। कोर्ट के अंदर भी उनको पेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक जो भावनाएं हैं उसको दुभाने का आरोप उन पे लगा है। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की थी शिवलिंग को लेके, पुलिस ने कार्रवाई की है। आगे उनको बेल मिलती है या जेल होती है, ये अब देखना है। बिल्कुल ठीक है तेजस, आप नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा इस खबर पर मैं फिर आपका रुख करूंगी और आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि देश में ज्ञानवापी का नया तमाशा शुरू हुआ है। अशोक गहलोत ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गहलोत के मुताबिक बीजेपी आरएसएस के लोग विवाद शुरू करने में माहिर हैं। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी ने ये नया तमाशा शुरू कर दिया है। देश में ज्ञानवापी का नया तमाशा शुरू हुआ, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, उनका बयान है। ज्ञानवापी में जिस तरीके से शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, उसके बाद से जिस तरीके का हिंदू संगठनों की मांग शुरू हुई है, उसको लेकर यह बड़ा बयान आज सामने आया। इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर क्या आप देख रहे हो, क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहाँ पर वाराणसी के अंदर। आप देख रहे हो कल टीवी के अंदर, सोशल मीडिया में शुरू हो रहा है। तो 100 जगह पर ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। तो कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहोगे देश के अंदर, जिनको सदियों से रहते हैं साथ में और सदियों साथ रहना है, सदियों साथ रहना है। हमें अपनी बात कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो, अगर हमने बात नहीं करी इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो ये तो अशोक गहलोत हो गए, लेकिन आपको सीधे कान फेस्टिवल लिए चलते हैं। वहां पर अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर संबोधित करते हुए, amongst the global film fraternity and a panorama of India through its cinematic journey. And finally, before I end, let me emphasize that led by the Honorable Prime Minister Modi, we are commemorating 75th year of independence and the celebration of the glorious history of our people, culture and achievements, threading together the themes of India's freedom movement. Our glorious heroic freedom tale is etched in the minds and hearts of all Indian citizens. It gives me immense pleasure in being able to stand here at the newly inaugurated India Pavilion as the citizen of such a culturally rich country. India Pavilion is a feather in our cap. Only with your Vishwas and Prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. And I'll thank all the team members who have put all the efforts to put this together. I hope your experience at the India Pavilion will be worth remembering. कान फिल्म फेस्टिवल में अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे हैं इस समय, और इंडियन पवेलियन का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। इसी मौके पर बोलते हुए ये तमाम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज आप इस समय देख सकते हैं। प्रसून जोशी बैठे हुए हैं, यहाँ पर दीपिका पादुकोण भी दिखाई दे रही हैं।
और तमाम जो फिल्मी बड़े सितारे हैं वो इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं हर साल। 75वां कान फिल्म फेस्टिवल है ये। नमस्कार। मौके पर अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं इंडियन पवेलियन का उद्घाटन करने के लिए। सम्मान की बात है कि 23 इयर्स बैक चैन की राली रे माँ उमारी घूमर चैन की राली रे माँ रजरी घूमर रमवा में जासा रजरी घूमर रमवा में जासा। और देखिए जाने माने गायक मामे खान को आपने सुना इंडियन पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर। ये खुशी भी देखी जा सकती है फिल्मी सितारों के चेहरों पर। दीपिका पादुकोण को आपने देखा, प्रसून जोशी वहां पर बैठे हुए हैं और अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब वापस लौटते हैं मातृभूमि में और बात एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर कर लेते हैं। आपने सुना अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से तमाशा शुरू कर दिया है ज्ञानवापी को लेकर। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए भय पैदा करना राजनीति बन गया है। कुछ लोगों के लिए भय पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पेशा बन गया है। अब जिन लोगों के लिए भय पॉलिटिक्स और भ्रम पेशा बन गया है उनको तो हम यही कहना चाहते हैं कि ना आप डरो न किसी को डराओ, क्योंकि आप नफ़रत 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 चिल्लाते चिल्लाते खुद आप नफ़रत के खलनायक बनते जा रहे हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें, तो हम ऐसे जो नफ़रत करने वाले खलनायक हैं उनको भी हम प्यार करते हैं। लेकिन उनको हम उनके लिए यही दुआ करेंगे उनको सद्बुद्धि दे। वो जो भय और भ्रम का पंगा और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे बाज आएँ और इस देश की समावेशी संस्कृति और संस्कार को नुकसान न पहुंचाएं। तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना, मोहब्बत करने वाली पार्टी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मातृभूमि में, वो आपको बता दें। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट से सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए अजय मिश्रा को मौका देने की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि 6-7 मई को सर्वे का शुरुआती काम अजय मिश्रा ने ही किया था, ऐसे में उनकी रिपोर्ट के बिना सर्वे रिपोर्ट संभव नहीं है। कल ही वाराणसी कोर्ट ने मीडिया में खबरें लीक करने के आरोप में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया था। अब एक बार हिंदू पक्ष फिर से कोर्ट पहुंचा है और हिंदू पक्ष का यह कहना है कि क्योंकि शुरुआती सर्वे में अजय मिश्रा थे इसलिए उनके बिना ये रिपोर्ट मुमकिन नहीं है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा और सहयोगी रणबीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। पंकज झा, मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए हिंदू पक्ष अब एक बार फिर से पहुंचा है और अजय दुबे भी मुझे दिखाई देने लगे हैं कोर्ट में। हालांकि कल कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि भाई ये रिपोर्ट अजय मिश्रा के बिना ही दाखिल की जाएगी। तो अब कैसे समझे इस पूरे मामले को और क्या रुख रह सकता है कोर्ट का? देखिए अब आज तो कोर्ट में कुछ हो नहीं सकता, कल का वक्त बचा है शोभना। और कल जो है, कल के लिए कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो विशाल सिंह है एडवोकेट कमिश्नर, उनकी अगुवाई में जो दूसरे कोर्ट कमिश्नर है अजय प्रताप सिंह, सिंगल एक रिपोर्ट आएगी सर्वे रिपोर्ट, तो वो विशाल सिंह पेश करेंगे कल। अब उससे पहले अगर इंटरवीन करना होता है, मुझे इस बात की गुंजाइश कम लग रही है, क्योंकि पहले ही डेडलाइन था 17 तारीख को, उसके बाद 2 दिन की और मोहलत मांगी गई। और एक चीज़ और बताऊं आपको, याद करिए शोभना कि शुरुआत में अजय मिश्रा ही एडवोकेट कमिश्नर थे और 6 और 7 मई को तब वो इकलौते एडवोकेट कमिश्नर थे और तब उन्होंने सर्वे का काम किया था, जिस वक्त मुस्लिम पक्ष ने ये कहा था, उन पर पक्षपात का आरोप लगाया था और बाद में उनकी मदद के लिए 2 और एडवोकेट कमिश्नर तैनात कर दिए गए। तो हिंदू पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है, इस बात की गुंजाइश तब कम लग रही है कि अजय मिश्रा को भी इसमें शामिल किया जाए। हालांकि वो ऑलरेडी एक सर्वे रिपोर्ट देंगे, लेकिन जिस 14, 15 और 16 की बात कही जा रही है उसके लिए तो विशाल सिंह ही अपनी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक है पंकज, आप बने रहिए। रणवीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, ये बड़ी खबर आप ही ने हमें बताई और मैं ये समझना चाहती हूँ कि इससे तो और विलंब भी होगा ना। हिंदू पक्ष ये चाहता है कि भाई जल्द से जल्द फैसला हो, वो जो इलाका सील कर दिया गया है तालाब का ये साफ हो जाए, पूजा का हक मिल जाए, ऐसे तो और विलंब भी होगा। देखिए सीधे सीधे अगर इस रिक्वेस्ट को अगर पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि चूंकि उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने सर्वे की शुरुआत की थी, ऐसे में कई ऐसे तथ्य थे जो शुरुआत में मिले होंगे और इस वजह से अगर अजय मिश्रा को भी इस रिपोर्ट बनाने के लिए मौका मिलता है तो ये न्याय संगत होगा, क्योंकि अजय मिश्रा
शुरुआती दिनों में थे, क्या क्या विवाद हुआ, किस तरीके से शुरू में जब लोग गए तो क्या कुछ हुआ है, वो सब कुछ जानते हैं। ऐसे में 6 और 7 मई और उसके बाद फिर ये जो 3 दिन की रिपोर्ट है, इनके ओवरऑल रिपोर्ट बनाने के लिए अजय मिश्रा को भी एक मौका दिया जाए और ये रिक्वेस्ट की है। हालांकि कोर्ट में ये सिर्फ अपील डाली गई है, इस पर ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई आदेश आया है। कल की तारीख मुकर्रर की गई है क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल थी, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कल की तारीख है। कल दोपहर 2 बजे महिलाओं ने जो दीवार तोड़ने की बात की उस पर भी बात होगी, सरकारी वकील की अपील पर भी बात होगी और ये आज जो आवेदन डाला गया है, संभव है कि कोर्ट इस पर भी सुनवाई करे और ये फैसला करे कि क्या अजय मिश्रा सिर्फ 6 और 7 तारीख की रिपोर्ट देंगे या जो अब तक वो शामिल रहे हैं जितनी भी कार्रवाई में उतने की रिपोर्ट देंगे। जी बिल्कुल रणवीर, आप बने रहिए। अजय दुबे, आपसे भी मैं फटाफट ये जानना चाहूंगी कि ये जो प्रेयर जो लगाई गई, क्या कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है सुनवाई के लिए? आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ये जैसा कि बार एसोसिएशन की तरफ से जब से इस पूरे मामले में पूरी गतिविधियां शुरू हुई हैं, कोर्ट के अंदर इस बार जो भी लीगल टर्मिनोलॉजी में जो भी कुछ चल रहा है वो सब रुका हुआ है। ये जो नई बात सामने निकल कर आई है, इस बारे में कोई सूचना अब तक निकल के नहीं आई, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 2 जिन मामलों में आज सुनवाई होनी थी और कुल जो 2 दिन दिए गए थे अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए, इस बारे में फैसला अब देखने को होगा कि आगे के दिनों में मिलेगा। कल का दिन विशाल सिंह ने जो मुझे फोन पर जानकारी दी है वो ये बताया है कि कल के दिन उनकी कोशिश रहेगी जो सर्वे रिपोर्ट है वो जमा कर सके। विशाल सिंह से जब इससे पहले बात हुई थी कि क्या जो रिपोर्ट है, उन्होंने मुझे बताया था कि तीनों जो एडवोकेट कमिश्नर ने उन्होंने अलग अलग अपनी रिपोर्ट बनाई और फाइनलाइज करके वो रिपोर्ट को जमा करेंगे। तो अब ये जो नई स्थिति बनी है उसके बारे में स्थिति बाद में कुछ स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। जैसे फिर कोई अपडेट होगा तो मैं फिर आपका रुख करूंगी। इस समय की एक और बड़ी खबर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ज्ञानवापी विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। रतन लाल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है, जिसको लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिवलिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसी को लेकर अब ये एफआईआर की मांग की गई है। आपत्तिजनक पोस्ट जो उन्होंने की थी उसको लेकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप उनके ऊपर, शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली पुलिस में। अजातिका ज्यादा जानकारी लिए हुए इसी खबर पर मेरे से जुड़ रही हैं। अजातिका, क्या कुछ मांग है इन हिंदू संगठनों की? जी बिल्कुल शोभना, देखिए किस तरीके से प्रोफेसर रतन लाल ने जो पोस्ट किया है वो बेहद आपत्तिजनक है। इसके बाद लगातार ट्विटर पर भी और जो बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में है सभी पर उनको लेकर काफी विवाद जो है वो छिड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो अपनी पोस्ट करी है उसे लेकर अब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर जो आपत्तिजनक पोस्ट की है उन्होंने, उसी के खिलाफ एडवोकेट विनीत जिंदल की ओर से एक याचिका जो है वो दर्ज की गई है, एक शिकायत दर्ज की गई है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके खिलाफ एफआईआर जो है वो भी दर्ज होनी चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ देर में एफआईआर भी दर्ज हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है शिकायत दर्ज की गई है। जिस तरीके से जाहिर सी बात है अजातिका, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर के पद पर रहने वाला एक हिंदू व्यक्ति अगर इस तरीके की सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करता है तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी बनती है, क्योंकि किसी के भी धर्म के विषय में, किसी की भी आस्था के विषय में किसी को कोई हक नहीं है इस तरह की टिप्पणी करने का। आगे बढ़ेंगे। काशी में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सबूतों के आधार पर मामले का निपटारा करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वही मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने ज्ञानवापी के बहाने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। ज्ञानवापी मंदिर के वजू खाने में शिवलिंग है या फव्वारा, इसका विवाद वाराणसी की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। लेकिन इसी बीच इस विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय से अलग अलग आवाजें भी उठ रही हैं। ऐसी ही एक आवाज अलीगढ़ की रहने वाली समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम की है। रुबीना ने कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी तो वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी।
तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई ज़मीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहाँ पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस ज़मीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। रूबीना खानम जहां अदालत के जरिए मामले के निपटारे की बात कर रही हैं, झगड़ा सुलझाने की वकालत कर रही हैं, वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता और मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं। तौकीर रजा ने उकसावे वाला बयान देते हुए कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अगर मैं कहता हूं बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, अगर ज्ञानवापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इस बीच ज्ञानवापी के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। बोर्ड ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछने का फैसला किया है। सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद का इशू नहीं है, कई मस्जिदों में विवाद खड़े कर दिए गए हैं। टीपू सुल्तान मस्जिद है कर्नाटक में, जामा मस्जिद पे भी बात चल रही है, मथुरा की ईदगाह का इशू है। तो बोर्ड ने महसूस किया कि हमको बहुत इमरजेंसी मीटिंग करनी चाहिए। बहुत एक दिन के नोटिस पर हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में चंद बातें बहुत स्पष्ट तौर पर तय हुई है। पहली बात तो ये तय हुई है कि 1991 का जो कानून है, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट है, उसके सिलसिले में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, सेकुलर पार्टीज से भी और तमाम पार्टी से भी ये कहना चाहिए कि वो इस पर अपना स्टैंड स्पष्ट करें। इसलिए कि देखिए मसला ये कि जब हमने 91 के अंदर ये बात तय कर ली थी कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा नया, और ये कानून पारित हो गया था, उसके बाद अब इस तरह के किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पहली बात हमने ये तय की है कि ये जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट की है कि वो इसको इस विधेयक को या इस एक्ट को पूरी ताकत और कुव्वत से नाफिज करें। ज्ञानवापी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट की गुरुवार को होने वाली सुनवाई में वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लग जाएगी। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है, और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही अगर आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीजों के ऊपर। ओवैसी की तरह ही देश के दूसरे लोगों की भी नजर अब गुरुवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं ज्ञानवापी विवाद को लेकर मिल रही हैं। AIMIM का सख्त रुख है, वो कहते हैं हम एक और मस्जिद खोने के लिए तैयार नहीं है। उधर रूबीना खान जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को दे देना चाहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि रतन लाल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था। उसके बाद से हिंदू संगठनों की मांग थी कि उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ FIR हो, और अब ज्ञानवापी विवाद में DU के प्रोफेसर यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। तो शिवलिंग को लेकर यह आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, और प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ अब ये FIR दर्ज कर ली गई है। इससे पहले AIMIM के प्रवक्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में, और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है।
ज्ञानवापी विवाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज की गई है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्वे के दौरान कुछ वीडियोस बाहर आए थे और उसमें वजू खाने में जो तालाब जो था वजू खाना, उसमें एक शिवलिंग होने की बात हिंदू संगठनों के द्वारा कही गई और ये कहा गया मुस्लिम संगठनों के द्वारा कि ये फुव्वारा है। इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर और वो बहुत आपत्तिजनक पोस्ट थी। हम उसको बता भी नहीं सकते यहाँ पर और इसी आरोप में उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के खिलाफ और ये आप देख सकते हैं एमआईएम के प्रवक्ता दानिश उनकी गिरफ्तारी हुई है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसी तरीके की एक पोस्ट की थी शिवलिंग को लेकर, बहुत ही आपत्तिजनक वो पोस्ट थी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रतन लाल जी, क्या माफ़ी मांगेंगे आप? आपने जो भी इस तरीके की पोस्ट जो सोशल मीडिया पर डाली उसके लिए? आपने बगैर कुछ पूछे हुए माफी मंगवा रहे हैं। ये मीडिया हाउस है कि न्यायालय है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको दुख हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि अब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है? दर्ज हो गई है तो कानून अपना काम करेगा। आप यहाँ न्यायालय थोड़ी हैं, काम से बात कीजिए ना। क्योंकि आपके माफी मांगेंगे ये करेंगे, कोई तरीका है बात करने का? अच्छा चलिए, तो आप ही बता दीजिए कौन तरीका, तो आप ही सिखा दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है और आपकी वो पोस्ट मैंने भी देखी थी। अगर आप मेरे आराध्य शिव के ऊपर इस तरीके की पोस्ट डालेंगे तो मुझे पूरा हक है आपसे इसी तरह बात करने का। और बात करना आप मुझे मत सिखाइए, मेरी नौकरी है बात करने की और सवाल पूछने की। वो सवाल आपको पसंद आए या ना आए, नहीं ऐसा रतन लाल साहब, हो सकता है आपको मेरा सवाल पसंद ना आए लेकिन मेरे बात करने के तरीके पर ऐतराज मत कीजिए। एकदम करूंगा, मैं भी तो आपसे ज्यादा दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको मुझे भी बोलने का नौकरी है। ऐसे या तो फोन मत लगाइए या तो बातचीत कीजिए। माफी मांगेंगे आप फांसी पे लटका दीजिए ना। अच्छा चलिए बताइए, आपने इस तरीके की पोस्ट की है उस पर आप क्या कहेंगे? छोड़िए इस बहस को, आप पढ़िए पोस्ट को, आप पढ़िए आप क्या लिखा है उसमें। नहीं, मैं तो वो शब्द नहीं बोल सकती। कोई चीज डेरोगेटरी नहीं है, एक इतिहास दृष्टि है उसमें। यदि लगता है शायद आक्रमणकारी आते हैं तो क्या होता है, पहले सारे सिंबल तोड़े जाते हैं, ध्वस्त किए जाते हैं। अगर आप ही कह रहे हैं, आपके यहाँ साधु और पंडित जी जो बैठे रहते हैं कहते हैं कि भाई कन्वर्जन हुआ है, तो जब अटैक हुआ होगा मंदिर पर तो उसके सिंबल तोड़े गए होंगे, काटे गए होंगे। यही बात ना उसमें लिखी, शायद, इफ, बट, लेकिन। अब यहाँ हर बात पे देखिए, गौतम बुद्ध से लेकर अम्बेडकर तक लोगों ने तो एक्सटेंसिवली क्रिटिक किया हिंदू धर्म की। तो सब किताब जला देंगे आप जो है विष्णु पुराण जला देंगे, महालिंग पुराण जला देंगे, कामसूत्र जला देंगे। आप जो है मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है, क्या कहेंगे उसको? कोणार्क को क्या कहेंगे? ये शायद एक संभावना व्यक्त की गई है कि तोड़ा नहीं काटा गया लगता है, तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए शायद मुस्लिम आक्रांता उसको काट दिए होंगे, ये बात है उसके अंदर। लेकिन आप ठीक है, आप इस बात को बहुत ही सामान्य तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है शिव। नहीं, आपके पास काउंटिंग हो गया है। हाँ, तो इस तरीके की भाषा नहीं, भाषा क्या उसमें लिखा है? कन्वर्जन में क्या होता है? ईसाई बनते थे बैप्टिज्म होता है। हिंदू जब औरंगजेब ने कन्वर्जन कराया तो कन्वर्जन कैसे किया होगा? कन्वर्जन किया होगा, खतना किया होगा ना। तो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए इस तरह की साफ दिख रहा है कि उसमें 5 कट्स है, उसमें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कट्स है, काटा गया लगता है, वो तोड़ा गया नहीं लगता है। उसमें साधु लोग भी कह रहे हैं कि इसमें छेड़छाड़ हेरफेर हुई है, तो मैंने उसको हेरफेर क्या हुई है बताया साधु से पूछे। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है लेकिन आपसे बात कर मैं सच बता रही हूँ। और आप कामसूत्र पढ़ी हैं, वो भारत में ही लिखा गया है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लिखा गया है, लेकिन उसमें किसी भगवान का जिक्र नहीं है कामसूत्र में। भगवान का जिक्र, आप भगवान का पता ही नहीं क्या कहाँ जिक्र है। आपने फुले को पढ़ा है, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है? भारत सरकार किताब छापती है, मैं थोड़ी छापता। अच्छा चलिए ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपकी किसी बात से किसी को दुख होता है तो इसमें ये कहने में क्या दिक्कत है कि साहब चलिए मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ? मेरी किसी बात से आप आहत हुए, मैंने कहा चलिए प्रोफेसर साहब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं जी, यहाँ चूहा पे नहीं बोल सकते हैं, यहाँ उल्लू पे नहीं बोल सकते हैं, कुत्ता पे नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ रावण जलाते हैं, रावण को बहुत लोग भारत में पूछते हैं,
यहाँ पे होलिका दहन करते हैं और महिला का सरेआम दहन करते हैं, उससे भी बहुत लोगों की भावना आहत होती है। आप होली क्यों मनाते हैं? आप क्यों रावण दहन करते हैं? अगर FIR दर्ज हो गया है तो कानून अपना काम करेगा ना। प्रोफेसर साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट धर्म है और इसीलिए शायद हर शख्स को आजादी है कुछ भी बोलने की। अगर कोई भी शख्स किसी मुसलमान इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दे, सिखों के ऊपर कुछ बोल दे या क्रिश्चियनिटी के ऊपर कुछ बोल दे तो आप जानते हैं कि क्या हाल होगा। तो क्या ये हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता इजी टारगेट है और इसीलिए आप लोग कुछ भी बोलने की छूट पा जाते हैं? आप मुझे नहीं जानती हैं, अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल पे जाइए, ईसाई पे भी, इस्लाम पे भी, सब पे बोला गया है। ये नहीं है कि कोई सिलेक्टिव। आ जाइए यूट्यूब चैनल देखिए, हमारा पूरा सर्च कीजिए ना, रिसर्च कीजिए थोड़ा सा और देखिए कि उसमें क्रिश्चियनिटी पे बोला गया है। ठीक है रतन लाल जी, अब मेरे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मैं चाहती हूँ संगीत रागी जी, रतन लाल जी को कोई पछतावा नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो पोस्ट आपने भी पढ़ी होगी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। आप आइए इस चर्चा में। देखिए, मुझे लगता है कि वो मुझे कल आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने वो ट्वीट मुझे फॉरवर्ड किया था और उसे कहीं से भी उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मेरी समझ से हर को अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी स्वतंत्रता जो है किसी धर्म के प्रतीकों के खिलाफ अपशब्द कहने की नहीं है। आप किसी धर्म के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उन प्रतीकों को अपमानित करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रतन जी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत सारी ऐसी करोड़ों ऐसे हिंदू हैं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। माफी मांग लेने में कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, आपने संगीत रागी जी को सुन लिया। रतन लाल जी, आप ही के सहयोगी है, आप ही के साथी है। अगर प्रतीकों का अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है और वो प्रतीक जो हमारी आस्था का विषय है वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। ठीक है, राइट। रागी साहब मेरे दोस्त हैं, सीनियर कलीग हैं हमारे, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब FIR दर्ज हो गया, देखिए सोशल मीडिया पे जितनी गालियां अम्बेडकर को लेकर, मेरी जाति को लेकर देके गई है, सारे लोग माफी मांगेंगे। सारे लोग अम्बेडकर भगवान नहीं है, वो इंसान है। हमें ये फर्क यहाँ समझना पड़ेगा रतन लाल जी। जातिगत टिप्पणी हुई है, उस पर FIR दर्ज करवाएंगे आप? बिल्कुल होती है, कानून है, SC ST एक्ट है। कहाँ पे दर्ज है? नहीं, कहाँ पे दर्ज होता है? सर खूब दर्ज होते हैं। कहाँ पे कहाँ दर्ज? पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं। नहीं होते हैं ना, जाके नॉर्थ DCP जाके देखिए मेरे फाइल कितने पड़े हुए हैं। अच्छा चलिए, आपको आप आज ABP न्यूज के इस मंच पर क्या माफी मांगेंगे जो कमेंट आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसके लिए? ऐसा पहले सुन लीजिए ना, ये तय कौन करेगा? ये मॉब तय करेगा, मॉब लिंचिंग करके कोर्ट तय करेगा। आप यहाँ पे ट्रोल करवा रहे हैं। किसी ने सॉरी बोला कि जब धमका रहे कि जान से मार देंगे और ये करेंगे और कह रहे माफी मांगिए। ये कोर्ट में तय करेगा कि आप तय करेंगे, संगीत भाई की तय करेंगे या लोग तय करेंगे? रोड पे तय होगा कि कोर्ट में तय होगा? जब FIR दर्ज हो गया तो कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपने कुछ गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है? कोर्ट को जो सजा देनी होगी ना, कोर्ट दे देगी। मैंने प्रधानमंत्री से सुरक्षा की भी मांग की है, ये भी बोलिए उसमें कि जितनी धमकियां मिल रही हैं, मैंने प्रशासन को, पुलिस को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर सबको पत्र लिखा है कि कानून सजा देगा। और इसमें जो है अच्छा, इस तरह मॉब लिंचिंग की धमकियां मिल रही है, प्रोफेसर क्या ठीक है? आप डराना चाहते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। अच्छा सुन तो लीजिए प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपके ऊपर कोई जातिगत टिप्पणी करता है तो आप इतने आहत महसूस कर रहे हैं और आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मामला दर्ज नहीं होता। आप तो आराध्य शिव के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। आपको लग रहा है लोगों की नाराजगी गलत है आपसे? अगर संगीत रागी आपसे नाराजगी जता रहे हैं तो गलत है। पेरियार की किताबें जला दीजिए। पेरियार ने क्या लिखा है पढ़ा आपने? ये तो हिंदू धर्म में भी पूरा क्रिटिक का एक परंपरा रहा है। मैंने तो क्रिटिक भी नहीं किया। अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है, या फूले ने लिखा है, या फिर कबीर ने लिखा है, रविदास ने लिखा है, तो ये परंपरा, मैंने तो एक बहुत ही गार्डेड लैंग्वेज लिखा है। यदि लगता है शायद, इस पे बाहर ना आहत हो जाती है। मेरी भावना ये गलत है, ये गलत है रतन लाल जी। और मैं संगीत रागी जी न्यायाधीश नहीं है,
ठीक है, नहीं बिल्कुल मैं न्यायाधीश नहीं हूँ सर, मुझे कोई शौक भी नहीं है, मैं न्यायाधीश बनना भी नहीं चाहती, लेकिन हिंदू हूँ और शिव जी की पूजा करती हूँ, आहत हूँ, बस इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे ये गलत लगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं संगीत रागी जी से, जी आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, जो आहत है तो FIR हो गया ना। हाँ। तो FIR तो न्यायालय ना काम करेगा कि यहाँ ट्रायल मीडिया हाउस में होगा। नहीं, ठीक है। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि भाई क्रिटिक जो है वो तो हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में, पुस्तकों में पहले से ही वर्णित है, तो इस पर क्या जवाब? देखिए, आलोचना करना और बात है और गाली देना और बात है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि शिव जी का खतना हुआ है, उनके लिंग का खतना हुआ है। ये भाषा कहीं से भी उचित भाषा नहीं हो सकती है। और रतन लाल जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छी भाषा का संस्कार है। मुझे लगता है कि वो एक प्रवाह में बह करके और ऐसा काम किया है। मैं फिर भी उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज ऐसी बातें नहीं करते। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ, आप प्रॉफिट के बारे में ऐसी ही एक टिप्पणी करके हमको दिखा दीजिए। हम आपका सेकुलरिज्म हम जान देते हैं, क्रिटिसिज्म आलोचना। आप जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लीज 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 मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था जी, मैं छोटे भाई की तरह ही देखता हूँ। देखिए, आलोचना आप कर सकते हैं। आलोचना में कोई धर्म की भी आलोचना की जा सकती है, धर्म की व्याख्या में भी आप कई प्रकार की आलोचना करते हैं, वो सारे जायज हैं। लेकिन भगवान शंकर को, भगवान पार्वती को, देवी पार्वती के खिलाफ यदि आप कुछ ऐसे अपशब्द का प्रयोग करें या किसी भी धर्म के किसी प्रतीक के खिलाफ ऐसा, संगीत रागी जी मैं यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन और चाहूंगी। ये एक तो ये क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी भी रखते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं, ये जो लिंग को लेकर मिसकंसेप्शन है, ये शिवलिंग जो कहा जाता है कि शिव जी का लिंग नहीं, ये शिव जी का रूप है। मैं चाहती हूँ संगीत रागी आज इस बात को भी आप यहाँ पर साफ करें। मैं दोबारा जरा सा प्रश्न करेंगे जी। संगीत रागी जी ये कहा जाता है कि शिव जी का लिंग, शिवलिंग जो है वो, हम जहां तक मेरा ज्ञान है हिंदू धर्म का, मुझे है ये कि ये शिव जी का रूप है, ये शिव जी का लिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर धर्म के जो कुछ लोग हैं वो इसको गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है, ये जो शिवलिंग है ये क्या रूप है? देखिए हम तो उनको भगवान शंकर के रूप में ही वो उनके आराध्य मानते हैं। हम अलग के किसी अंग का हिस्सा मान करके उसका पूजन नहीं करते हैं। ये बात बहुत समझने की चीज है। लेकिन जिनको उपहास करना है, जिनको गालियां देनी है, मैं जितने बौद्धिक प्रगतिशील वाग्लों से पूछना चाहता हूँ कि जितनी स्वतंत्रता से आप हिंदू धर्म के प्रतीकों के बारे में टिप्पणी करते हैं, जरा एक बार आप इस्लाम में प्रॉफिट और उनकी पत्नी के बारे में भी टिप्पणी करके दिखाइए ना। जरा रतन लाल जी करके दिखाइए ना। जी संगीत रागी जी, रतन लाल जी को आपने सुन लिया। आप कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की बहुत पुस्तकें पढ़े हुए हैं, आप ही मुझे बता दीजिए शिव जी के इस रूप को लेकर। अच्छा एक बात बताइए, अमेरिका में भी जो पिलर होता है ना रोड पर, उसको भी लोग वहाँ शिवलिंग मान के पूज रहा है। हर जगह शिव जी विराजमान है, जो मर्जी आप कह लीजिए। आप देखिए उसको, ये तोड़ा गया कि काटा गया है? अगर शिवलिंग है तो तोड़ा गया है तो या काटा गया है? अगर मुसलमान ने काटा है तो मुसलमान ने क्यों काटा? ये सवाल तो उठता है ना, क्यों काटा है? नहीं, गलत बात है। गलत बात कैसे? आपने देखिए ऐसा है, आपने संगीत भाई आपने आधी बात कही है, उसमें इतने इफ एंड बट लगे हुए हैं, इतने इफ बट लगता है शायद। आधी बात मत बोलिए, पूरी बात बोलिए। और ये आप ध्यान से देखेंगे कि मुस्लिम आक्रामकता के बारे में बात है कि यदि हिंदुओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए उस तरह का काटा होगा उसको, ये बात है उसमें। ये उसका मीनिंग सर, मुस्लिम आक्रांताओं ने कुछ भी किया हो, लेकिन आपने जिस तरीके की टिप्पणी की वो बेहद शर्मनाक है और आपने एक मखौल उड़ाने की कोशिश की उस प्रतीक की जिससे ढेरों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीत रागी, आपका भी, प्रोफेसर रतन आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।